हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये हर एक विश्वासी के लिए, चाहे वह नया विश्वासी हो या पुराना हो सकता है, या आप 20 साल से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो या 10 साल से करते हो या 5 साल से करते हो, या फिर हो सकता है कि आप अभी अभी यीशु मसीह को जाना हो, कुछ दिन पहले ही आपने बपतिस्मा लिया हो। चाहे पुराने विश्वासी हों या नए विश्वासी हों, हर एक के लिए आज का वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ जिनके ऊपर बहुत सारे मसीही लोग गौर नहीं करते, जबकि हर एक विश्वासी को इन बातों पर गौर करना ज़रूरी है। इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है, इन बातों पर ध्यान करने की ज़रूरत है। आज मैं आपको 3 ऐसे पापों के बारे में बताने वाली हूँ, ऐसे 3 पाप जो आज के समय में अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर काम कर रहे हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ अधिकतर, यानी कि 90% जो मसीह के लोग हैं उन सब के आज के समय में 3 पाप में से कोई ना कोई एक पाप ज़रूर पाया जाता है। तो आज का वीडियो आप ज़रूर देखें, इससे आपको पता चलेगा क्या ये पाप आपके अंदर है या नहीं। अगर यह पाप आपके अंदर है तो आप यीशु मसीह के आगमन पर उसके संग जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं। ये एक सवाल उठ जाता है कि क्या सच में आप यीशु के संग जा पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, आज का इस वीडियो को देखिएगा बहुत ही ध्यान से, क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि इन 3 पापों को आप कैसे छोड़ सकते हैं और कौन कौन से ये 3 पाप हैं। अगर आप ये 3 पाप को छोड़ना चाहते हैं तो आज आप ये काम ज़रूर करें जो मैं आपको बाइबल के अनुसार बताने वाली हूँ। तो बड़े ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीही भाई बहनों को इन वीडियो को भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा कि आज मैं बात करने वाली हूँ मसीही लोगों के जीवन में 3 ऐसे पाप के बारे में जो जाने अनजाने में आज मसीही लोग 90% पर ऐसे विश्वासी लोग जो इस पाप में ज़्यादा से ज़्यादा विचार ही नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास कर लो और हम स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमें एक पवित्र जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। अगर पवित्र जीवन आप नहीं जीते हैं बाइबल के अनुसार, तो यीशु के आगमन में आप उसके संग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ 3 पापों के बारे में। तो सबसे पहला जो पाप है उसको हम देखेंगे जो आज बहुत सारे मसीही लोगों के जीवन में है, और वह कौन सा पाप है। तो पहला पाप है मूर्ति पूजा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा पाप जो आज के समय में बहुत सारे मसीही लोगों के जीवन में, आज बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। अब यहाँ पर मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं है कि आप अन्य जातियों की मूर्ति पूजा कर रहे हैं, वही मूर्ति पूजा नहीं है मेरे प्रियो। अगर आप यीशु की मूर्ति बनाकर उसकी भी पूजा कर रहे हैं या मरियम की मूर्ति बनाकर उसकी भी पूजा कर रहे हैं, तो फिर किसी प्रेरित या पतरस अगर उनकी मूर्तियां बनाकर आप पूजा कर रहे हैं या आराधना कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का अपराध है, जैसे कि अन्य जातियों की मूर्ति पूजा करने के बराबर हमारा जो होता है इस प्रकार है। इसलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं, अरे हम तो यीशु मसीह में आ गए हैं, तो हम तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी मूर्ति पूजा करते हैं, उसके सामने कैंडल जलाते हैं, उसी के सामने हम दंडवत करते हैं। तो ये गलत है, ये पाप है। इसलिए मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल में एक वचन मैं आपको लिए पढ़ना चाहती हूँ। व्यवस्था विवरण की किताब अगर हम पढ़ेंगे तो 5 अध्याय में देखते हैं, 5 अध्याय के 8 वचन में, और वहाँ पे लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। तू ना तो उसको दंडवत करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर करते हैं उनके बेटे पोते और पर पोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को ये आज्ञा दे रहे हैं कि तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोदकर नहीं बनाना, और ना ही वे जल में हो, ना ही आकाश में, ना ही किसी की मूर्ति बनाना, ना उसको दंडवत करना। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे बेटों पोतों यहाँ तक कि पर पोतों को भी उसका दंड दूंगा। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग अब ये कह सकते हैं कि ये तो पुराने नियम इजरायलियों के लिए था, उनको आज्ञा दी गई थी।
मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर हमें एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है। पुराने नियम में बहुत सारी ऐसी आज्ञाएं हैं जो आज भी नए नियम में लागू होती हैं। जैसे कि परमेश्वर की महिमा हम किसी को नहीं दे सकते, परमेश्वर का स्थान हम किसी और को नहीं दे सकते, परमेश्वर की सेवा हम किसी और को नहीं दे सकते, परमेश्वर को ही दंडवत कर सकते हैं और किसी को नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसी आज्ञाएं हैं जो चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, सब जगह बराबर है। लेकिन कुछ ऐसी आज्ञाएं हैं, आज्ञा जो ना कि केवल पुराने नियम में पर इज़राइलियों के लिए ही दी गई थी, जो आज हमारे लिए लागू नहीं होती। जैसे कि हम देखते हैं कुछ खाने पीने के विषय में, खतना करने के विषय में या कुछ दान के बारे में। इस तरह की बातें जो आज्ञाएं थी वह नए नियम के लोगों के लिए आज लागू नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर की महिमा से जुड़ी हुई हैं, उनको हर जगह हम लागू कर सकते हैं क्योंकि वे अनादिकाल तक के लिए वैसे ही हैं। इसलिए जब परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना, तो बहुत सारे लोग आज मसीह में हैं, वे क्या करते हैं, वे चर्च जाते हैं, वे कैंडल जलाते हैं, प्रभु यीशु के सामने, वे मरियम की मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। आप सोच कर देखिए, ये मरियम की मूर्ति के सामने बहुत सारे लोग खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, मूर्ति पूजा है। वह जब आप मरियम के सामने घुटने टेकते हैं और कहते हैं माता मरियम हमारे लिए यीशु से प्रार्थना करो, ये पाप है, परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक तरीके से आप पाप कर रहे हैं जो आपके जीवन में होगा। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आज इस चीज़ को छोड़ दीजिए और इससे अपने आप को दूर करिए। और दूसरा जो पाप है वह है मसीह के बीच में, जो आज बहुत सारे मसीह लोग जाने अनजाने जानबूझकर बहुत सारे लोग करते हैं, वह है व्यभिचार। जी हाँ दोस्तों, व्यभिचार एक ऐसा पाप है आज मसीहों के जीवन में। वो क्या करते हैं, लोगों को बताए बिना छुप छुप कर, किसी को पता नहीं चलता कि मसीह लोग ये व्यभिचार पनप रहा है। दोस्तों, हो सकता है कि आपके अंदर भी कुछ ऐसा हो जो दुनिया नहीं जानती कि आप उससे व्यभिचार में गिरे हुए हों, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो अंदर से कुछ ना कुछ कर रहे हैं लेकिन बाहर से पता नहीं चलता। लेकिन याद रखिए, मनों को जांचने वाला परमेश्वर है और वो जब आपको जांचेगा और आपके अंदर व्यभिचार पाएगा तो क्या वो आपको आपके साथ लेकर जाएगा, सोचने वाली बात है। इसलिए भी मैं आपको एक वचन पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए। हम देख सकते हैं मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 27 वचन से। आप देखिए क्या लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? पुराने समय में कहा गया था व्यभिचार नहीं करना, यानी कि कोई भी शारीरिक रूप से आपको कार्य नहीं करना है। लेकिन नए नियम में तो शारीरिक रूप से व्यभिचार करने से भी बढ़कर किसी स्त्री को अगर आप गलत दृष्टि से भी देखते हो तो वह व्यभिचार कहलाता है। तो परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार है। अब आप सोच कर देखिए कि आपने कितने लोगों को व्यभिचार की दृष्टि से देखा होगा जब आप घर से निकलते या जब आप कहीं बाहर जाते होंगे, या आप किसी स्त्री को देखते होंगे और मन में विचार करते होंगे, व्यभिचार में आएगा। मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर गंदी चीज़ें आ रही हैं वह व्यभिचार में आएगा। आज बहुत सारे हमारे मसीही नौजवान भाई बहन हैं जो व्यभिचार कर रहे हैं। आज बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसा होता है कि लोग व्यभिचार करते हैं। इसलिए अगर आप इसमें गिर रहे हैं, आपके अंदर ये काम आज हो रहे हैं, तो आपको इसको दूर करना होगा, क्योंकि ये एक पाप है जो आपको परमेश्वर के राज्य से अलग कर रहा है। इसलिए 3 ऐसे पापों में आज मैं आपको बता रही हूँ, एक मसीही व्यक्ति के जीवन में नहीं होने चाहिए। पहला पाप की मूर्ति पूजा नहीं करना, परमेश्वर के सिवाय किसी और को महिमा ना देना। दूसरा है व्यभिचार, अपने जीवन में ना रखें। और तीसरा और अंतिम पाप है जो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ, वह है घमंड। जी हाँ, आज मसीहों के बीच में बहुत सारे लोग घमंडी हो चुके हैं। जब आप प्रभु में पहली बार आए थे तो कितने नम्र थे। जब यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया, आप आर्थिक रूप से थोड़े अच्छे हो गए, आपको परमेश्वर की ओर से आशीष मिल गई, आपका स्वभाव ही बदल गया। पहले उन लोगों के पास जाकर आप प्रार्थना करवाते थे जो मसीह में कमज़ोर हैं, यानी कि कलीसिया में जो छोटे लोग थे। अब आप उनसे बातचीत भी नहीं करते। लेकिन जैसे कि प्रभु ने आपको ऊंचा उठाया, आपको भौतिक आशीष दी, संसारिक बातों में आपको ऊपर किया, आपका स्वभाव बदल गया। आप उनसे बातचीत नहीं करते। आपको ये लगता है वह छोटे लोग हैं तो हम उनसे बात क्यों करें।
ये घमंड आपके अंदर आ गया, आपको आत्मिक वरदान मिल गए, अब आप चंगाई करने लग गए, आप भविष्यवाणी करने लग गए, तो आपके अंदर घमंड आ गया कि प्रभु ने मुझे चुन लिया है। तो आप उन लोगों से बात नहीं करते जो पहले आपके मित्र हुआ करते थे। मेरे प्रियो, ये घमंड आपके अंदर आता है ना। मेरे प्रियो, ये घमंड जिसके अंदर आता है वह है आत्मिक घमंड। मैं आत्मिक घमंड की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर शारीरिक घमंड से बढ़कर जो अगर आपके अंदर आत्मिक घमंड है, इसको अपने जीवन से दूर करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मसीही लोग जब प्रभु में नए होते हैं तो वे नम्र होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब प्रभु में बढ़ने लगते हैं उनके अंदर घमंड आता चला जाता है। ये 3 ऐसे पाप हैं मेरे प्रियो जो आज के समय में मसीह लोगों के बीच में होकर जीवन में कार्य कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में ये पाप हैं तो आज आप इनसे अपने आप को अलग करिए। पहला, मूर्ति पूजा मत करिए। दूसरा, व्यभिचार से अपने आप को अलग करिए। तीसरा, घमंड की बातें अपने अंदर नहीं होनी चाहिए। आज भी आप नम्र रहें। परमेश्वर आपको जितना ऊंचा उठाता है उतना ही आपको नम्रता में बढ़ता है। लोगों के प्रति आपका स्वभाव नम्र होना चाहिए। अगर आप लोगों के प्रति अपने स्वभाव को कठोर कर लेते हैं तो आप घमंडी हो गए हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वरदान आया है, उसके बाद आप लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, आपको लगता है अरे अब वो मेरे क्या काम का, तो आप बड़े हो गए हैं। ये घमंड की बात आपके अंदर आ गई है। अगर किसी भी प्रकार की कोई घमंड की बातें, तो आज अपने जीवन में इसको निकाल दीजिए, क्योंकि प्रभु घमंड से नफरत करते हैं, उनको घृणा है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि ये 3 बातों से प्रभु यीशु मसीह में आपको बढ़ना है। अभी आपको ये 3 काम करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला, मूर्ति पूजा से अपने आप को अलग करें, व्यभिचार से दूर रखें और घमंड की बातों से दूर रखें। ये 3 चीज़ें अगर आप अपने जीवन से हटाएंगे तो प्रभु के वचनों में बढ़ने में आपको और मदद मिलेगी। पवित्र आत्मा आपकी और सहायता करेगा और प्रभु यीशु के आगमन में आप ज़रूर यीशु के संग स्वर्ग में जाएंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ आज की वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने मसीही भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें। सबको बताएं कि प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है बहुत ही शीघ्र होने वाला है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दें। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।